नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के बेहतरीन तैयारी हेतु मैथमेटिक्स मॉडल पेपर फर्स्ट का क्लास लेकर के आ गया हूं। इस क्लास में हम आप सभी को मुख्य रूप से संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे। नंबर सिस्टम से जितने भी प्रश्न हमारे एंट्रेंस एग्जाम के योग्य हैं, जो पूछे जा सकते हैं, हम लोग सिर्फ वही प्रश्न पढ़ेंगे और एक एक प्रश्न को हम लोग जो है पूरी ध्यान से और एक्सप्लेन करके हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इसलिए आप लोग जो है इस क्लास के एक सेकेंड को भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिए, क्योंकि मैथमेटिक्स है दोस्तों। आप लोग एक थोड़ा सा भी इधर उधर करिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो भी प्रश्न संख्या पद्धति का आपको जो है 10th प्लस आपका कंपटीशन लेवल से ही आपको आएंगे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस पे विजिट किए हैं तो इस चैनल को दोस्तों आप लोग जो है अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उनको भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज की इस मुख्य सेशन को शुरू करते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न यहाँ पे पहला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4 प्लस डॉट 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 1/n इंटू n प्लस 1 है। प्रश्न बहुत ही शानदार है और ये कहा जाए ये भी प्रश्न हो जाएगा आपके डीएलएड एंट्रेंस के लिए, क्योंकि दोस्तों नंबर सिस्टम जो है, नंबर सिस्टम से ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो इस प्रश्न को आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा। सर्वप्रथम क्या है, 1/1.2 है तो आप लिखिए 1 इसको 1.2, बाकी आगे में प्लस है, प्लस के बाद क्या है दोस्तों 1/2.3 है तो आप लिखिए दूसरा जो है 1/2.3 तो 2 यहाँ पे 3 लिखिए। प्लस में अगला क्या है 1/3.4 तो 1/3.4। उसके बाद प्लस के बाद दोस्तों क्या है डाउट डाउट है, प्लस के बाद क्या है दोस्तों डाउट डाउट डाउट। उसके बाद फिर प्लस है, उसके बाद दिया गया दोस्तों 1/n इंटू n प्लस 1। यहाँ तक हम प्रश्न ही लिखे हैं। अब आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। सॉल्व कैसे करना, इस तरह के प्रश्न को अभी आप लोग दिमाग में दोस्तों पूरी बैठा लीजिए। तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, 1/1.2 जो है तो इसको आपको क्या लिखना है दोस्तों 1/1 क्या की, और उसके बाद दोस्तों माइनस देना है, पॉइंट जगह पे माइनस देना, उसके बाद लिखना है दोस्तों 1/2। आप इस तरह से इनको लिख सकते हैं। अगला पद है दोस्तों 1/2.3 तो इसको लिखिएगा आप लोग 1/2 माइनस दोस्तों 1/3। यहीं से ये प्रश्न का जो है ना आगे का कार्यक्रम शुरू होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे है 1/3.4 तो इसको भी उसी तरह से आपको लिखना है, 1/3 लिखना है माइनस दोस्तों 1/ आपको यहाँ पे 4 लिखना है। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होंगे, हम समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों आपको क्या है दोस्तों, प्लस के बाद क्या है डॉट 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 करके क्या है दोस्तों 1/n इंटू n प्लस 1 है तो इसको लिखिए दोस्तों 1/n माइनस दोस्तों आपको क्या लिखना है n प्लस 1, n प्लस आपको 1। यहाँ तक तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, आप भी कर लीजिएगा। ऐसे प्रश्न अगर आएंगे दोस्तों हम आपको बहुत धीरे से बता रहे हैं, स्लो से बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसलिए आप लोग जो है ज़्यादा घबराइएगा नहीं। तो देखिए 1 यहाँ पे 1 है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा आपको देखने में अट्रैक्टिव लगेगा। 1 यहाँ पे 1 है माइनस 1/2 है तो आप इसको ऐसे ही लिखिए 1/1 माइनस 1/2। आप सब जितना कोष्ट है सबको हटाइए, प्लस 1 यहाँ पे दोस्तों 2 है माइनस 1/3 है तो 1/2 माइनस दोस्तों 1 यहाँ पे क्या है 3 है। प्लस में दोस्तों यहाँ पे 1/3 माइनस 1/4 है तो 1/3 आपको लिखना है, और दोस्तों यहाँ पे 1/4 लिखना है। प्लस जो है उसी तरह से आपको लिखते जाना है, सीख जाइएगा आप लोग, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी दोस्तों डॉट 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 करके क्या है दोस्तों 1/n माइनस 1/n प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जो भी बताएं वो यहाँ तक अभी इसको हम सीधे तौर पे बताएं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आप कटेगा, देखिए माइनस 1/2 से प्लस 1/2 चला गया, माइनस 1/3 से प्लस 1/3 कट गया,
1/4 माइनस से अगला जो आएगा वो हो आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से देखिए 3 है तो अगला 1/, यहाँ पे देखिए -1/3 है तो अगला आया है +1/3। यहाँ पे देखिए -1/4 है तो अगला आएगा +1/4, तो इसीलिए कट गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये है आपका +1/n तो अगला आएगा दोस्तों -1/n, तो ये भी आपका कट गया। समझ गए आप लोग। अब देखिए दोस्तों, अब आपको क्या दिमाग लगाना है यहाँ पे, देखिए आप लोग ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, तभी आप लोग समझ पाइएगा। बाकी जो यहाँ पे बचा हुआ है दोस्तों वो 1/1, तो इसको आप 1 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, माइनस अब क्या है दोस्तों, माइनस क्या है दोस्तों 1/n+1, क्या है दोस्तों 1/n+1। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो नीचे में क्या हो जाएगा दोस्तों 1+n+1 हो जाएगा, और 1 से दीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे n+1, अब माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये जो हो जाएगा दोस्तों, ये -1 से +1 आपका चला गया। बाकी दोस्तों आपका क्या बच गया, तो बाकी बच गया दोस्तों n/n+1, सही है, n/n+ यहाँ पे आपका 1 बच गया। तो दोस्तों यही है आपका जो आंसर निकला है, तो यही आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर। ठीक है दोस्तों, तो जो सॉल्व किए हैं उसको आप लोग ध्यान से एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा। हम अगर आपको बार बार बताएंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। देखिए n/n+1 कौन ऑप्शन में है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए, निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, बताइए आप लोग। यहाँ पे ऑप्शन ए में दोस्तों √25, बी में दोस्तों √16, और यहाँ पे देखिए दोस्तों सी में 36/49, और डी में दोस्तों √3। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम अगर बात करें दोस्तों तो परिमेय संख्या की बात हो रही है, तो परिमेय तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे √25 है, ठीक है, इसका भी क्या आता है दोस्तों 5 आता है। अब देखिए यहाँ पे √16 है, इसका आता है 4। यहाँ पे देखिए दोस्तों रूट क्या है दोस्तों 36 बटे, यहाँ पे √36 बटे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 49 है, ये हो जाएगा आपका 6 बटे 6 के 36, 7 7 49, ये हो जाएगा। और √3 क्या है दोस्तों, √3 क्या है दोस्तों, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √3 का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं उतना आसानी से, ठीक है। तो जो अपरिमित रूप से इसका क्या हो जाएगा मान जाते रहता है, तो दोस्तों क्या है √3 यहाँ पे अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बाकी सब क्या है दोस्तों परिमेय संख्या है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे हमको पूछा था कि कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी हो जाएंगे, यानी √3 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, संख्या 3/5.5 की प्रकृति क्या है। संख्या यहाँ पे दोस्तों 3 आपका 5.5 की प्रकृति क्या है। ऑप्शन में परिमेय, बी में अपरिमेय, सी में अनंत, और डी में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जब आप इनको हॉल कीजिएगा तो पॉइंट तो यहाँ पे आपका 300 आएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 300 बटा यानी 55। इसको जब आप काटिएगा तो ये अस्थिर नहीं रहता है, हम काट के चेक कर लिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये अनंत हो गया, इसका हल क्या होगा दोस्तों, इसका प्रकृति क्या हो जाएगा दोस्तों अनंत होंगे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित संख्या में से पूर्णांक छांटिए। निम्नलिखित संख्या में से क्या बोल रहे हैं, पूर्णांक। पूर्णांक हम लोग जानते हैं जिस संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक क्या है दोस्तों, पूर्णांक को छांटना है हमको, ये इसमें बताएंगे। देखिए √3 क्या है, एक पूर्णांक है, बिल्कुल गलत है पूर्णांक। और देखिए सबसे पहले जो संख्या है वो परिमेय में भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए √5/7 ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये क्या है दोस्तों, सिर्फ है 16/25 है, लेकिन हमको पूर्णांक छांटने के लिए बोलिए जैसे परिमेय संख्या के रूप में, तो ये हो जाएगा आपका 64 दोस्तों 64 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों ये 4, ठीक है। तो 8/4 ये हो जाएगा आपका पूर्णांक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए 0.45, समझ रहे हैं आप लोग। 1 मिनट इसको थोड़ा हम हटा देते हैं यहाँ से, तब आपको देखने में थोड़ा सुविधा होगा। चलिए प्रश्न दोस्तों, संख्या 0.45 का परिमेय संख्या में परिवर्तित मान है। संख्या क्या है दोस्तों 0.45 है, पॉइंट जब हटाइएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 45 बटे आपका 100। 100 काटिएगा कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी 9×5=45 दोस्तों 20×5=100, यानी आपका ये आ जाएगा 9/20, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको ए हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखिए, शुरू से लेकर के आप लोग अंत तक देखते रहिए। और देखिए सबसे पहला चीज़ है कि आप लोग अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए, सभी स्टूडेंट लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगला प्रश्न जो आपको बताने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है नंबर सिस्टम से। सभी पहले आप जो है एक जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी आप लाइक करके एक नाइस कॉमेंट कर दीजिए, ठीक है।
नाइस कमेंट कर दीजिए। सभी जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सभी आप लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट्स कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि इस तरह के आपको हम जिस तरह से हम आप सभी को बता रहे हैं इसी तरह से आज से आपको हर दिन क्लास हम देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए दोस्तों 6 नंबर का प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है, ठीक है। यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 8/7 हो जाता है। मूल भिन्न है, आपको मूल भिन्न यहाँ पे बोल रहे निकालने के लिए। तो सर्वप्रथम दोस्तों आपको मानना है कि यहाँ पे जो है एक भिन्न का हर क्या है दोस्तों, अंश से 5 अधिक है। दिमाग लगाइए, हर जो है वो अंश से 5 अधिक है। तो अंश क्या होगा दोस्तों, तो दोस्तों भिन्न का जो अंश होगा, आप लोग मानिए भिन्न का जो अंश होगा वो क्या हो जाएगा x, और हर क्या है दोस्तों, हर कह रहा है भिन्न का कि अंश से 5 अधिक है, तो हर क्या हो जाएगा दोस्तों मेरा x + 5 हो जाएगा। अब मेरा भिन्न क्या बन जाएगा, तो अब जो मेरा भिन्न होगा दोस्तों वो भिन्न हो जाएगा मेरा, एक मिनट, वो भिन्न हो जाएगा दोस्तों मेरा x + 5, ये मेरा भिन्न हो गया। सेकेंड कंडीशन बोल रहा है यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 8/7 हो जाता है। कह रहे भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न के अंश क्या है दोस्तों x था, तो x में क्या जोड़ दिया जाता है, जब अगर 7 जोड़ दिया जाता है तो ये तो पहले से ही रहेगा हर x + 5, तो भिन्न क्या हो जाता है दोस्तों 8/7 हो जाता है। तो भिन्न निकालने के लिए तो आपको अब कुछ नहीं करना है, यहाँ तक आप आ गए। अब क्या कीजिए, दोनों को क्रॉस गुना कर दीजिए। तो क्रॉस अगर गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 8x प्लस आपका इधर 40 बराबर हो जाएगा दोस्तों 7x प्लस आपका 49। समझ गए आप लोग। अब आप इसको जब घटाइएगा तो इस साइड इसको अगर लाते हैं तो ये आपका घट के हो जाएगा दोस्तों x प्लस, यहाँ पे x प्लस नहीं आएगा दोस्तों, x माइनस आएगा, ठीक है। ये जो 40 में से 39 घटेगा तो माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये आपका x - 9 हो गया घट के, तो इसलिए दोस्तों x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। जो मेरा भिन्न का अंश है वो 9 निकला है। तो अब भिन्न क्या है, तो भिन्न तो हम देखेंगे, भिन्न में ना चेक करेंगे दे करके, तो वास्तविक जो मेरा भिन्न है वो हो जाएगा 9 यानी x का मान कितना निकला 9 अब प्लस क्या दोस्तों मेरा 5, तो ये हो जाएगा 9 दोस्तों 9 5 14, ठीक है। तो यही मेरा भिन्न हमको ज्ञात करना था। तो देखिए चलिए दोस्तों ऑप्शन, किस ऑप्शन में 9/14, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट में 9/14 दिया गया है। अगला जो प्रश्न है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा लंबा खींचेगा। प्रश्न 100 से 1000 के बीच 5 से विभाज्य सभी संख्याओं का योग है। 100 से 100 यानी 1000 के बीच जो 5 से विभाज्य संख्या है उन टोटल संख्याओं का योग क्या है। तो दोस्तों अगर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे 100 से अगर 1000 के बीच हम लोग अगर जाएंगे तो इसके बीच में क्या आएगा दोस्तों 105 से शुरू होगा ये, क्योंकि बीच में ना 105 से शुरू होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 995 आ जाएगा। यही है ना 100 से 1000 के बीच, तो 105 से 195 यानी इसका सटा हुआ संख्या और इसका सटा हुआ संख्या। अब दोस्तों यहाँ पे जो संख्या जो मेरा आएगा वो क्या आएगा, आप लोग देखिए संख्या को थोड़ा ध्यान से देखिए। तो 100 से 1000 के बीच जो आएगा तो मेरा आएगा 105 प्लस 110 प्लस 115 डॉट 995। यहाँ तक अब आप क्या है कि दोस्तों क्लियर है। अब आप लोग देखेंगे कि सभी का जो डिफरेंस है वो 5 ही है, सबका डिफरेंस क्या है 5 है। 1000 तक जाएंगे सब फर्स्ट और सेकेंड पद का टर्म का जो डिफरेंस है वो 5 है। तो अब हमको दिमाग लगाना है कि SN यानी AP के सूत्र से भी हमको इनको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों A मानेंगे 105 को, तो A बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 105 होगा। और दोस्तों इसका डिफरेंस क्या है, D क्या है दोस्तों 5 है। और इसका जो AN वाला पद है वो कितना है, ये अंतिम पद को हम लोग AN मानते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका AN है, AN आपका 995 हो गए। यहाँ तक अब आप क्या है क्लियर है। तो अब हमको क्या करना है कि ये जो संख्या इनका योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमको क्या होना चाहिए दोस्तों AN हमको ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। पद की सबसे पहले हमको गिनती मालूम होना चाहिए। तो इसी के लिए दोस्तों इसको हम क्या बैठाएंगे AN के सूत्र पर हम लोग बैठा के सबसे पहले हम लोग N निकालते हैं। N यहाँ पे हमको आप बोल रहे निकालने के लिए, ठीक है। तो N निकालेंगे, तो N निकालेंगे तो AN बराबर सूत्र होता है दोस्तों A + N - 1 इंटू आपका आता है D,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको थोड़ा फ्रेश से लिख देते हैं तब आपको समझ में आएंगे। ए एन बराबर सूत्र होता है दोस्तों ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन यहाँ से अगर बात करें तो मेरा ए एन ऑलरेडी दिया गया है 995 दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो ए एन है इसके जगह पे हम लोग क्या देंगे 995 देंगे। बाकी ये सूत्र आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। ए की जगह पे क्या 105 है तो यहाँ पे हम क्या देंगे 105 देंगे, प्लस एन हमको अभी मालूम नहीं है, एन निकाल रहे तो एन जो कि तो देंगे। और डी जो है मेरा डी डिफरेंस कितना है सबका तो 5 है तो यहाँ से हम 5 देंगे। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 900 क्या है दोस्तों 95 है। 995 में से आप क्या कीजिए दोस्तों इस साइड आप करके क्या करेंगे इसको आप क्या करेंगे कि घटा देंगे, ठीक है। तो अगला जो मेरा है वो निकल जाएगा। देखिए तो ये जो घटेगा दोस्तों तो इधर आपका बच गया कितना दोस्तों 5n माइनस इधर आपका क्या बच गया यहाँ पे आपका 5 है क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई हुआ। तो 995 में से 105 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, तो यहाँ पे आपका बचेगा दोस्तों 890, ठीक है। बराबर में कितना है 800, ये प्लस है तो इधर आएगा तो ये आपका इधर भी आपका जुट जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों ये हो जाएगा आपका टोटल, आपको आप डायरेक्ट ही इसको आप लिख दीजिए। तो इसलिए दोस्तों आपका हो जाएगा टोटल 5n बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 895। ये 895 5n बराबर होता है, इसीलिए दोस्तों n बराबर आपका हो जाएगा 895 बटे 5। जब आप इनको काटिएगा तो काटने के बाद जो इसका आपको आंसर आएंगे वो आएंगे दोस्तों 100 आपको क्या 79। n जो मेरा निकला है 179 निकला है, n मेरा क्या निकला 179 निकला है। अब यहाँ तक आप क्या है दोस्तों क्लियर है, n तो मेरा अब निकल गया। अब योग के लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए दोस्तों, योग किस सूत्र से हम लोग निकालते हैं। तो दोस्तों हम लोग जो एपी की यहाँ पे हम लोग जो बना रहे हैं तो ये योग का जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है दोस्तों एस एन। तो एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू इसका होता है आपका डी एस एन। तो अब देखिए n जो मेरा निकला है दोस्तों 179/2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सूत्र में 2a, तो 2a का मान कितना है दोस्तों 105 है मेरा पहले से ही दिया हुआ, ठीक है। अब प्लस n-1 इंटू डी, तो 179 -1 हो जाएगा। n की जगह n का मान हमको 179 निकला, -1 हो जाएगा इंटू दोस्तों यहाँ पे d मेरा पहले से कितना है ऑलरेडी हमको 5 दिया है d। अब देखिए जब आप इनको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 179/2 इंटू 200 यहाँ पे आपका 10, अब प्लस यहाँ पे आपका 179 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों 100 आपका यहाँ पे 100 आपका 78 बच जाएगा इंटू आपका इधर आ गया क्या 5 से आप गुना कीजिए, इसमें यहाँ पे प्लस में है। अब आप इनको क्या कीजिए जब आप 178 में आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा आपका, इसको जब आप गुना कीजिएगा तो आपको आंसर आएगा दोस्तों 800 कितना आ जाएगा दोस्तों 90 आएगा। प्लस में आपको अब देखिए तो अब आपको क्या लिखना है दोस्तों यहाँ पे, तो आप देखिए 179 की 79/2 रहने दीजिए। अब इंटू दोस्तों है यहाँ पे इंटू है तो इंटू ही रहेगा, नहीं गुना में ही रहेगा। ये आता है आपका 890, तो 890 में आप 210 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा कितना 1100, ये हो जाएगा 1100 क्योंकि ये तो 90 है और 10 दीजिए 100 तो 1100 हो जाएगा। बाकी आप जब अब आप क्या कीजिए 179/2 इंटू 1100, तो आप जब इसको काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 550 से आप 179 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आएगा चलिए देख लेते हैं। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 550 में कितना दोस्तों 179 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ गया, 9 पच्चे 45, 5 आपका 4 है, 9 बजे 45, 4 49, ठीक है। बाकी आप 0 7 से दीजिएगा, 7 पंचे 35, 3 आएगा, 7 पंचे 35, 3 ये आ जाएगा आपका 38, कोई दिक्कत नहीं। अब आप 0 5 5 ये आपका 0 5 9 5 ये कितना 14 के 4 1 और देखिए 6 1 आ गया आपको, और 5 5 10 10 8 18 की 8 1 5 3 8 1 9 98,450 दोस्तों इसका जो आपको आंसर आया वो 98,450 आया इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है कि ये आपका आ गया 98,450। तो चलिए देखते हैं हम लोग 98,450 कौन ऑप्शन में है, कहीं है दिया हुआ, देख लेते हैं किधर गया प्रश्न। प्रश्न तो मिल भी नहीं रहा, हाँ 98,450। चलिए
ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको देखिए ए राइट हो जाएगा 98,450। तो इसी तरह से दोस्तों आप जो है इस तरह के आपको जो भी प्रश्न पूछेंगे तो आप लोग जो है हमेशा याद रखिएगा, एपी आप लोग एपी वाला सवाल को आप लोग पढ़ के रखिएगा। ये लंबा खींचेगा ही दोस्तों, इस तरह के अगर आप लोग प्रश्न आएगा तो ये प्रश्न आपका लंबा खींचेगा ही। तो इसके लिए आपको हमेशा जो है ना जो फॉर्मूला है एपी का, वो जो है ना आपको हमेशा जो समांतर श्रेणी वाला आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये सब सवाल आपको समांतर श्रेणी से ही बनेंगे, ठीक है, श्रेणी से। तो ये वाला आप याद रखिएगा तो आपको बेटर और बहुत जल्दी आपका बन जाएगा। चलिए तो 8 नंबर का प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रश्न आपको फिक्स है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएगा ही आएगा। प्रश्न आप लोग देखिए ध्यान से। प्रश्न है, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दे तो शेष बचेगा। संख्या आपको मालूम नहीं है तो आप कैसे निकालेंगे? सर्वप्रथम देखिए कह रहा है 56 से भाग देते हैं तो 29 शेषफल प्राप्त होता है। तो इसी 29 को आपको यहाँ पे लिख देना है। बाकी दूसरा बार कह रहा है कि 8 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, तो इसी में आपको क्या करना है, 8 से भाग देना है। 8 से भाग दिया तो 8 तिये 24, 8 तिये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो 29 में से 24 घटेगा तो कितना शेषफल बचेगा, 5 बचेगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा यहाँ। अब बोलेंगे अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपको पूछा जाएगा कि किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 10 प्राप्त होता है, तो इस संख्या को 2 से भाग देंगे तो कितना शेषफल प्राप्त होगा। तो 5 से भाग दिया तो कितना शेषफल प्राप्त हुआ, 10 शेषफल प्राप्त हुआ। तो 10, अब बोल रहे हैं कि 2 से भाग दे तो कितना बचेगा, तो इसमें आपको 2 से भाग देना है। तो 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 10, यानी 0 शेषफल बचेगा। इसी टाइप से आपको प्रश्न को आपको सॉल्व करना। इस टाइप के आपको एक प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, पूरा फिक्स है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। अभी ही आपको हम ट्रेंड बना देते हैं, एक प्रश्न इससे संबंधित आपको और करा देते हैं। प्रश्न यहाँ पे मान के लिए हम 56 की जगह पे यहाँ पे हम क्या देते हैं, 52 दे देते हैं, और शेषफल कितना देते हैं हम यहाँ पे 15 दे देते हैं। अब यहाँ पे हम देते हैं कितना दोस्तों, तो यहाँ पे हम देते हैं 6। अब यहाँ पे प्रश्न बन गया, यदि किसी संख्या को 52 से भाग दें तो 15 शेषफल प्राप्त होता है। इसी संख्या को अगर 6 से भाग दे तो कितना शेषफल प्राप्त हुआ, तो पहले कितना शेषफल प्राप्त हुआ, 15 हुआ। तो अब इसी संख्या को 6 से भाग कर देना आपको। 6 से भाग कीजिएगा तो 6 दूनी ये कितना हो जाएगा, 12। तो 15 में से 12 गया 3, 30 का शेषफल 3 बचेगा। आपको इस टाइप के प्रश्न आप जब भी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे तो आप लोग इसी टाइप से आपको प्रश्न को बना देना है। तो आई होप आप आज का क्लास आप सभी को पसंद आए दोस्तों। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। साथ ही इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उनको भी ज्वाइन कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग 100% लाइक कर दीजिए। कल जो आपको बताएंगे, कल इस टाइप के जितने भी प्रश्न आएंगे आपके नंबर सिस्टम में, A to Z प्रश्न को कल हम कवर करेंगे, और A to Z प्रश्न को कल हम आपको बताएंगे जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने लायक प्रश्न है। धन्यवाद।